चंद साल कबल एक तबलीगी जमात मानसहरा से आगे एक छोटे से कस्बे में गई। इस जमात में एक शख्स डॉक्टर नूर मोहम्मद था। इनका बयान है कि मस्जिद से बाहर इधर उधर काफ़ी लोग फारिग बैठे थे। हम लोग इनके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तालीम में शरीक हो सकें। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहब ने कहा कि मैं नमाज के वक्त आऊँगा और नमाज के बाद अज़ाब क़ब्र का एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊँगा। चुनांचे ज़ोहर की नमाज के बाद ये शख्स हमारे पास बैठ गया। अपना तारुफ करवाया कि वो रिटायर्ड फ़ौजी नौजवान था। उस फ़ौजी का बयान है कि 1965 की पाको हिंद जंग में एक कब्रिस्तान में असले का एक आर्जी ज़ख़ीरा बनाया गया था और कुछ नौजवानों के साथ इस फ़ौजी की ड्यूटी भी दिन का वक्त था और कोई ख़ास काम नहीं था। चुनांचे इसने कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। उसका गुज़र एक पुरानी कब्र के पास से हुआ तो यूँ महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही है। इस फौजी जवान ने बताया कि मैंने बंदूक के बट के साथ कब्र की ईंटें हटाईं ताकि देखूं कि ये आवाज़ कैसी है। जैसे जैसे मैं मट्टी हटाता गया आवाज़ और तेज़ होती गई और मेरी दिलचस्पी और खौफ भी बढ़ता गया। दिन का वक्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का एक ढांचा पड़ा हुआ है और इस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है और जब वो मुंह इस ढांचे पर मारता है तो सारा ढांचा अकड़ जाता है और हड्डियों के टूटने और चीखने की आवाज़ आती है। मेरे सामने इस जानवर ने तीन मरतबा अपना मुंह हड्डी पर मारा। मुझे बहुत तरस आया कि ये जानवर इसको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। चुनांचे राइफल से जब मैंने इस जानवर को मारने का इरादा किया तो वो मिट्टी में छुप गया। थोड़ी देर के बाद वो जानवर कब्र से निकलकर मेरी तरफ लपका और मेरे ऊपर ऐसी दहशत से सवार हुआ कि मैं इसे मारना भूलकर अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़ा हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा कि वो जानवर मेरे पीछे तेज़ी से भागा आ रहा है। करीब ही पानी का एक गड्ढा था। इस जानवर से बचने के लिए मैं इस जोहड़ यानी गड्ढे में दाखिल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जानवर जोहड़ के किनारे पर आकर रुक गया और कदरे तवक्कुफ के बाद इसने अपना मुंह पानी में डाल दिया। यकदम पानी खौलने लगा। मैं भागकर जोहड़ से बाहर निकला। मेरी टांगें जल रही थी। पहले जिल्द सुर्ख हो चुकी थी और आबले यानी जले हुए पानी वाले फोड़े भी पड़ चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना मुहाल था। मैंने अपने साथियों को आवाज़ दी तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ न था बल्कि वह जानवर गायब हो चुका था। चुनांचे मुझे एबटाबाद के अस्पताल में दाखिल करवाया गया और फिर वहाँ से रावलपिंडी के बड़े फौजी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो गया और हर वक्त बदबूदार पीप और खून रसता रहता है। किसी इलाज से अफाका नहीं हुआ। मुझे इलाज के लिए अमेरिका भिजवाया गया मगर मर्ज़ बढ़ता गया। जूं जूं दवाई लगाई और गोश्त जाता रहा। इस वक्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियां बच गई हैं। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गल कर अलहदा होता जा रहा है और हर वक्त मुर्दे की सी बदबू आती रहती है। फिर इस शख्स ने अपनी दोनों टांगें दिखाईं जिन पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें क़ब्र और जहन्नुम के अज़ाब से महफूज रखे, आमीन। बाहवाला ख़ज़ीना। इस वाक़े से हमें हासिल होता है कि बेशक बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला लोगों की इबरत के लिए दुनिया में ही अपने अज़ाब का मुशाहिदा करवा देते हैं, जैसा कि इस वाक़े में आपने मुलाज़ा फरमाया। अल्लाह ताला हमें अमल सालिह में लगने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।